फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश डेस्टिनेशन। आज हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और पास्ट के 4 काइंड्स होते हैं, जिन चारों काइंड्स के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। हम लोग प्रेजेंट ख़त्म कर चुके हैं और अब हम लोग पास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम लोग फर्स्ट काइंड पढ़ने वाले हैं पास्ट के, सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। थर्ड हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, तो आइए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम लोग आज जानते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, इस टेंस के वाक्य में अंत में आ, ए, ई का प्रयोग होता है, जिससे कोई काम पास्ट में हो रहा है यह बताता है। जैसे सेंटेंस के यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, लास्ट में आ या ए या ई पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि ऐसा है। जैसे क्वेश्चन है, वह आया, वह यहाँ आया, आ या आ रहा है, देखिए आ रहा है, वह यहाँ आया। तो ये हमारा एफर्मेटिव क्वेश्चन है। हमें सिंपल पास्ट टेंस में समझना यही है कि हमारा जो क्वेश्चन रहता है उसमें कहीं पे आ लगा रहता है, कहीं पे ए लगा रहता है, आए, आई, इस तरीके से लगा रहता है। तो हमें पास्ट टेंस में यही समझना और क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा एफर्मेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एफर्मेटिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये है कि इसको एफर्मेटिव को हम लोग से बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह यहाँ आया, सब्जेक्ट ही, वह के लिए ही का यूज होता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, आया का होता है कम और कम का वर्ब टू होता है केम, तो केम लगेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आया तो यहाँ के लिए हेयर का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसे। हम लोग का होता है वी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, वर्ब हमारा हंसना है, तो हम यहाँ पर हंसने के लिए लाफ का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब टू लगा इसलिए लाफ्ड होगा। और तो तुम्हारे मूर्खता पर हंसते हैं, तो एट यू प्लस सब्जेक्ट एट यू, और मूर्खता के लिए लगता है फॉली, मतलब कि मूर्खता, तो हम लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसे, तो वी लाफ्ड एट यू फॉली। ओके, अब हम लोग निगेटिव के तरफ चलते हैं। ये हमारा निगेटिव है और मैंने सबके आगे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए। तो निगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पिछले जो भी हमारा जो एफर्मेटिव था उसमें हमारा वर्ब टू का यूज़ हो रहा था, लेकिन अब हम लोग वर्ब वन का ही यूज़ करेंगे, इसमें वर्ब वन ही। निगेटिव में डिड नॉट लगता है, डिड नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव है और नॉट है और ये पास्ट में जा रहा है, इसलिए डिड का यूज़ करेंगे, डिड नॉट प्लस इसमें वर्ब वन का यूज़ होगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। वे लोग यहाँ पिछले माह से नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो सेंटेंस है हमारा, वे लोग यहाँ पिछले माह नहीं आए, लिखा हुआ है नहीं आए, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा हुआ, तो सब्जेक्ट हमारा वे के लिए दे का यूज़ होता है, प्लस डिड प्लस नॉट, नहीं निगेटिव है, प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, यहाँ नहीं आए यानी कि कम हेयर प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि लास्ट मंथ, यहाँ पिछले माह नहीं आए, कम हेयर लास्ट मंथ, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, हेयर प्लस अदर वर्ड्स लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरी ने यह कार नहीं खरीदी। हरी ने यह कार नहीं खरीदी, तो सब्जेक्ट हमारा हरी है, डिड प्लस नॉट, डिड नॉट, और खरीदना का होता है बाय, और यह कार यानी कि दिस कार, वर्ब वन के बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट दिस कार। ओके, अब हम लोग निगेटिव के तरफ चलते हैं, इंट्रोगेटिव के तरफ चलते हैं। हम लोगों ने निगेटिव हो गया हम लोगों का, अब हम लोग इंट्रोगेटिव के तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारा यह स्ट्रक्चर है, पहले क्या लग जाता है इंट्रोगेटिव में, तो उसके लिए पहले ही डिड का यूज़ करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या उन्होंने इस काम में तुम्हारी मदद की, तो इसके लिए डिड का उन्होंने के लिए हमारा दे लगता है, तो दे
तो पहले हम लोग डिड लगा हुआ है क्या, तो पहले डिड लगा डिग्ड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि उन्होंने के लिए दे, उसके बाद verb 1 यानी कि मदद करना का यानी कि हेल्प, और तुम्हारी मदद करना का यू इन दिस वर्क। तुम्हारी मदद करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तुम्हारी मदद करते हैं योर हेल्प योर इन दिस वर्क, यह इस काम में मदद करते हैं इन दिस वर्क। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आज उसने एक कलम खरीदी। तो डिड, उसने का होगा ही, तो डिड ही, खरीदना का बाय, verb 1 बाय, एक कलम खरीदी थी, बाय ए पेन टुडे। उसके बाद verb 1 के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स लगा हुआ है, तो क्या के लिए डिड ही, उन्होंने के, उसने के लिए ही, खरीदना का सब्जेक्ट के बाद verb 1 यानी कि खरीदना का होता है बाय, एक कलम खरीदी तो बाय ए पेन टुडे, आज यानी कि टुडे। समझ में आ गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव के तरफ चलते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव के तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्या है कि पिछले में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोगेटिव था और इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसमें इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे और प्लस में नॉट का भी यूज रहेगा, तो हम लोग इसमें नॉट भी लगाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर हमारा ये है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद verb 1 का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन देखते, क्या मैं कल वहाँ नहीं गया, क्या मैं कल वहाँ नहीं गया, क्या मैं कल वहाँ नहीं गया। तो डिड के बाद सब्जेक्ट आई है तो इसलिए मैं है, इसलिए आई का यूज होगा, प्लस नॉट प्लस verb 1, तो गो देयर, verb 1 गो, जाना, कल वहाँ नहीं गया यानी कि गो, और कहाँ गया तो देयर, वहाँ यानी कि देयर, और कब गया तो कल यानी कि यस्टरडे। तो हमारा स्ट्रक्चर पे सब कुछ बन रहा है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, बिल्कुल वैसे ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या रानी आज विद्यालय नहीं गई। तो डिड रानी सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस उसके बाद verb 1 यानी कि नहीं गई, जाना का होता है गो, और गो कहाँ गई स्कूल, तो स्कूल टुडे यानी कि आज यानी कि टुडे। क्या रानी आज विद्यालय नहीं गई, डिड रानी, नॉट verb 1 गो टू स्कूल, उसके बाद क्या है आज यानी कि टुडे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने जितना भी कुछ बताया आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चेंज सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितना हो सके उतना आप एक एक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। कोई सा भी बुक से टेंस निकाल के उसको उस पर प्रैक्टिस करिए। हमारा टेंस स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं और प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।